एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं काम भी कर पाऊँ। तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने ड्रिप के लिए कह दिया था। फिर हमने डॉक्टर से बोला कि हम ग्लूकोज घर पे लेके देखते हैं। तो अभी तक मैंने 3 ग्लास जो ग्लूकोज है वो लिया है। अभी थोड़ा मैं उठ पाई हूँ तो मैंने एक शार लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे को लगा गर्मी के कारण भी और आज तीसरा दिन है लगातार मुझे डायरिया हो रहा है। उसी कारण पता को वीकनेस हो गई है, वरना वीकनेस से आती नहीं। हाँ, फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है। अभी दवाई का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि आपके डॉक्टर हैं वो आपको दवाई दो ज़्यादा बेटर है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आपके जो डॉक्टर है वो आपकी कंडीशन जानते हैं। तो अभी मैंने ये फ्रूट्स धोए हैं, ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए तो मैंने फ्रिज में लगाती हूँ और जब तक हम हो पाता तो करती हूँ। तो मैंने ना ये दाल भिगो के रखी थी यार, और ये दाल ख़राब हो जाएगी। मैं इसे 3-4 बार ना ठंडे पानी से वॉश कर दिया था, दिन में भी कर दिया था, ये ख़राब ना हो। तो ना मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे पीस के जल्दी से दही बल्ले जो है, मतलब बल्ले जो हैं वो बना के रख देती हूँ, ताकि ये ख़राब ना हो और हम जो दाल है वो यूज़ कर पाएँ, क्योंकि खाना किसी भी कंडीशन में वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने पार्सल ओपन किया और जो पार्सल है उसमें मैंने रेड कलर मंगवाया था और आया येलो कलर। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने एक शार लिया और मैंने राजा को बोला अपना कुछ हल्का सा पहनने को दे दो। तो इन्होंने मुझे अपना ये जो है ये दे दिया और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल दो इट्स नॉट लुकिंग गुड, बट यार इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ भी नहीं है। मेरी नेक मैंने से रगड़ी है, उसके बाद थोड़ी सही है। अंडर आर्म से पूछिए ही मत। तो काफ़ी सारी पिगमेंटेशन है मुझे, जो कि आने वाले टाइम में सही हो जाएगी। है कि दाल पीसने ये मैं दही बड़े के लिए, जो बड़ा है ना उसके लिए पीस रही हूँ। वो दाल पिस गई है और अब मैं ऑयल चढ़ा रही हूँ। तो मुझे यही हो रहा था कि सिर्फ दाल वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी हम राजा की थोड़ी सी हेल्प लेंगे, क्योंकि दही बड़े के लिए ये टेक्निक अपनानी बहुत ज़रूरी है। तो राजा की हेल्प लेंगे क्योंकि मैं अपनी हेल्प आज खुद नहीं कर सकती। तो मैं पहले इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे दही बड़े फिक्के से ना लगे। क्या हेल्प होगी इसमें? आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसे ना अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटोगे आप उसे 5-10 मिनट इन वन डायरेक्शन, उतना अच्छा रहेगा। तो मैं अक्सर जो हींग है वो इसके पानी में डालती हूँ, और मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, चुटकी भर, अपने जो दही बड़े का बैटर है उसमें। तो काफ़ी टाइम बाद बन रहे हैं। आई थिंक लास्ट होली में बनाए थे क्या मैंने, याद नहीं आ रहा, शायद याद नहीं आ रहा, या करवा चौथ बनाए थे, याद नहीं है। पकौड़ी डालनी है धनिया, मैं ऐसे फेंटता हूं इन वन डायरेक्शन। आप किसी भी साइड में फेंट। हाँ, मैं ऐसे फेंटती हूं। मैं बैठ के फेंट लूंगा। हाँ, फेंट लो कूलर के सामने, अच्छे से फेंटने का। हाँ, गिराना नहीं। तो इन्हें फेंटने देते हैं, तब तक तेल गर्म हो रहा है और मैं बेसन निकाल लेती हूँ। और बेसन के लिए पकौड़े प्याज के इसमें तल के डालती हूँ। तो पहले मैं बड़े बड़े तलती हूँ और उसके बाद जो पकौड़े हैं वो तलती हूँ। तो अभी मैं इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिला रही क्योंकि पानी छोड़ देगा ये, इसलिए मैं सिर्फ इसे घोल के रख रही हूँ। तब तक इसमें जो थोड़ी बहुत गिठाने होती है ना वो ही मेल्ट हो जाएगी। हो गया होगा, दे दो। अब ना मैंने जैसा था वैसे नहीं है, अब ये फ्लफी हो जाएगा। जब आप इसे फेंटेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो बैटर है वो ऑटोमेटिकली लाइट हो रहा है। और आपको भी एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। तो अब मैं डालना शुरू कर रही हूँ इसमें। मेरे को तेल गर्म हो गया, बट फिर भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। दही बड़ी ऐसी चीज़ है जो हर दिन बन ही नहीं पाती है। होली में बनते हैं। अरे इसमें होली बने थे, वैसे बनाया तो मैंने बहुत कुछ। तो थोड़ा सा और गर्म होने दूंगी मैं, क्योंकि कढ़ाई के ना नीचे मैं हाथ से निकालूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊँगी।
अभी मैं ये ना सेमी कच्चा उतार रही हूँ, एक बार फिर से फ्राई करूँगी। अभी मैं इन्हें उतारूँगी सेमी कच्चा। जो आधे कच्चे वाले थे वो फिर से डाल रही हूँ। कुछ फटा हैंग गॉड में यार मम्मी, हैंग गॉड में यार मम्मी। दूर जाओ दूर। तू फट क्यों रहे हैं? मुझे क्या मालूम। अब बम वाली हो गई। हटाओ। पागल हो क्या? अभी रहने तो दूर रहो। श्री राम, ये फट गए हैं, जल्दी निकालो और फटे। ओ तो मैं भी 1-2 दिन के अंदर सोच रही हूँ राजू को भेजूं और आज एक बेडशीट लेके आ जाए नई अच्छी सी। कहाँ से लाऊंगा? वहीं से, वो जो है ना जैसे वो डेकोर की, पता नहीं बहुत प्यारी चादर थी हम लोग की। जब ये रूम बना था, आई थिंक जब इस रूम का टूर कराया था तब मैंने आपको वो चादर दिखाई थी, क्रीम कलर की थी, लाइट कलर में लगा है। उसके बाद ब्राउन वाली लेके आए तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो। तो इन्हीं को मैं भेज के एक चादर मंगवाऊंगी नई, ताकि वो थोड़ा रूम अच्छा लगे। या बहुत पुरानी चादर हो गई, फिर लॉकडाउन और ये और वो, और फिर इस बेड के लायक चादर ढूंढना इस लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार। या आप कितनी चादर ऑनलाइन मंगवाते हो और उसके बाद वो चादर छोटी रह जाती है। आज अभी बताती हूँ आपको, हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे हमें? दही बड़े। बड़ोने में ब्लास्ट हुआ है और कहीं ना कहीं वो तो उस टाइम पे ना राजा थे वहाँ पे, ना मैं थी, ना बोजो और गूगल थे। तो राजा इस साइड करके पानी भर रहे थे, मैं फ्रिज के पास में थी। तो जब फटा ना तो लगा एक ही फटेगा, फिर दूसरा फटा, फिर तीसरा फटा। पर बाय गॉड ग्रेस कहते हैं ना, जब भगवान जी की नजर सीधी होती तो कुछ नहीं होता। वो इतना जोर से उछ रहा था कि वो ना पूरे गैस पे ऑयल हो गया था और स्लैब पे ऑयल हो गया था। वो सोचो अगर वहाँ पे उस टाइम पे मैं बना रही होती तो क्या कुछ नहीं रहता। अब देते हैं एक अच्छी सी खबर। तो फिलहाल लाइफ में थोड़ी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जा रही हैं। अब ना कुछ पेन्स आ रहे हैं, कुछ फॉल्स आ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि वेट करो वेट करो। और पता क्या है, वो ड्रिप के लिए कह रहे थे तो ग्लूकोज ही लेके आ गए थे। फिर मैंने ना 2 नाशपाती, एक एप्पल और 2 नाशपाती, पियर्स बोलते हो ना सर? हाँ ठीक है। और 2 नाशपाती, एक एप्पल, फिर लेमन का जूस, बहुत सारी चीज़ें पी। तो थोड़ी एनर्जी, अभी भी इतनी नहीं है मेरे अंदर एनर्जी, पर कोशिश मैं करती रहती हूँ कि काम चलता रहे। तो ना अब अगर मुझे थोड़ी वीकनेस और लगती है तो फिर मैं शायद लगवाने जाऊंगी। तो चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। जैसे मेरा हॉस्पिटल बैग है वो रेडी हो गया है, उसमें सिर्फ मेरा सामान है और मेरे कुछ मेरा सामान है। और मेरा सामान भी ऐसा है कि उसमें मेरे को 2 नाइटीज रखनी है और एक नाइट सूट रखना है, और दोनों फीडर वाले फीडिंग वाले हैं। तो मेरे को लगा था कि वो वॉश कर लेते, तो वो वॉश हो रहे हैं अभी, तो वो रखने हैं। तो पूरा सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल बैग जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और बहुत सारी चीज़ें बताई है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद मुझे हाउस हेल्पर चाहिए थी, झाड़ू पोछे वाली, बर्तन वाली है, कपड़े वाली वही कर देती है जैसे मैं उसे बोलती रहती हूँ। कभी कभी मैं कर लेती हूँ, मेरी हिम्मत होती है, कई बार वो कर लेती है। तो मैं अभी किसी को करवाती भी तो वो मशीन में ही करती रही। मैंने मशीन बोल दी, उसे लगा दी, उसने फिर निकाल लिया। मैं किसी का बर्डन नहीं डालना चाहती ऐसी, तो वही करती रहती है। फिर वो इतना कर देती है, डस्टिंग कर देती है। कल उसमें किचन भी साफ कराई है, नीचे कैबिनेट्स। और 3 मेरी थी, देखिए खुशी 3 मेरे पास आई थी। मैंने बोला था ना आपको 3 का ऑप्शन है। मेरे को पता है अभी तक एक भी कुकिंग की हाउस हेल्पर नहीं मिलने को हो रही थी। एक आई थी, याद है आप लोगों को, आई थिंक जब मैं 6 मंथ थी या 6.5 मंथ थी, इस तरह से ही आई थी। तो उस टाइम पे आई थी, तो वो आपको पता ही है क्या हुआ था। उसके बाद 3 मेरे को मिली है अभी, और पता है इन 4-5 दिन के अंतर में मुझे 3 मिल गई। और मुझे कैसी हाउस हेल्पर चाहिए थी,
जो और घर में ही बनाती हूँ, वो और घरों में नहीं बनाती थी, तो वो और घर में ही बनाती हूँ। उनमें से एक आज आई थी सुबह, फिर एक पहले आके चली गई थी, और एक और थी, मतलब आप टोटल मान ली 4 थी। वो तो वो थी रिश्तेदार थी, तो वो भी बनाती है, वो भी बनाती है। फिर एक राजा के थ्रू, मतलब राजा के फ्रेंड है, उनके थ्रू आई थी। तो उनके थ्रू जो आई थी ना, वो यहाँ पे एक जगह पे 10 साल से काम कर रही है, और एक जगह पे वो 4-5 साल से काम कर रही है। तो वो 2 जगह काम करती है, और काफ़ी सारा, लेकिन अब सोचिए 10 साल का एक्सपीरियंस। तो कल से आएगी वो, कल शाम से आई थी। खाने का जो काम है वो भी एक जगह पे हो जाएगा, ताकि जैसे अगर हॉस्पिटल में खिचड़ी भी जानी है ना, तो राजा आएंगे, मैं उसे टाइम दे दिया करूँगी, तो वो उस टाइम पे राजा वो देख लिया करेंगे उसे, वो खिचड़ी वगैरह बना के घर से ही दे दिया करेगी, चाय बना के दे देगी। तो वो सारा काम फिर घर से, अब मुझे फिर टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे हॉस्पिटल में खिचड़ी या दूध या कुछ भी कौन पहुँचाएगा। तो उसको मैं टाइम दे दिया करूँगी, तो वो बना के चली जाएगी। तो 2 से 3 दिन का वो रहेगा। और उसके बाद मेरे से पूछ रही थी वो कि मैं छुट्टी कब लूँगी, मतलब छुट्टी आप कितने दिन की दोगी? महीने की 2 छुट्टी मांग रही थी। मैंने बोला था, अब मैंने उससे बोला कि अभी सिर्फ 40 दिन छुट्टी मत लेना, उसके बाद मैं ना 1 महीने की 4 छुट्टी दे दूंगी आने वाले टाइम में, मतलब जो इस महीने की, इस महीने की। मैं बोला पर अभी मत लेना, क्योंकि मेरी कंडीशन देखो। तो उन्होंने बोला उनकी जो बहू है वो भी अभी प्रेग्नेंट है, और उनका भी यही टाइम चल रहा है। तो फिर मैंने बोला आप देखो, आप उनका भी देख रही हो ना, तो मेरे को भी थोड़ा बेटी टाइप समझ के मेरे लिए वैसे एक टाइम आ जाना, और एक टाइम ही बना के चले जाना, अगर आपको जिस दिन छुट्टी का लग रहा है, पर अब बना के ज़रूर चले जाना। तो वो है कि हाँ चलो यार, खाओ चलो मिल गई, मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है धीरे धीरे, कि मेरे को लग रहा है कि अब मैं डिलीवरी के लिए जब भी जाऊँगी, तो तब तक जो चीज़ें हैं वो हो जाएगी। चलिए मैं थोड़ी सी हवा खाती हूँ, फिर हम पकौड़े डाल दिए मैंने कढ़ी में, तड़का लगा लेते हैं। पानी मेरे को भर के एक बार दही बड़ों के लिए बड़े भिगोने, पानी नहीं आ रहा था मुझसे, बहुत देर हो गई थी। अब देखिए, ये होते हैं लाइट बचाने वाले लोग, ये होती है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। राजा की बहुत कंफर्टेबल है, सीरियसली राजा इतना हल्का कपड़ा है ना, इतना हल्का कपड़ा, इतने कंफर्टेबल है। हाँ कॉर्नर से लाइक इट्स नॉट लुकिंग गुड, अच्छे नहीं लगेंगे लड़कियों पे, बट फिर भी अच्छे हैं यार, क्या जाता है। मैं बैठी हूँ इस रूम में, और मैं अपने कुछ कपड़े जो हैं वो लगा रही थी। तो मेरी कुछ फीडिंग क्लोथ थे, वो रह गए थे, तो लगा रही है। पता बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी गर्मी बढ़ी है क्या 2-3 दिन के अंदर अंदर में? इतनी गंदी गर्मी हुई है कि पूरे टाइम आपको सिर्फ एक फीलिंग आती है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, प्यूकिश फीलिंग हो रही है, और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। तो ना अभी ये कर रही थी मैं, अब बेबी के ना कुछ क्लोथ्स मैंने मंगवाए थे, आई थिंक मैंने वो बताया था इससे पहले या नहीं बताया था, या मैंने ओपन तो किए ही थे। तो इससे पहले आप लोग बोले कि मैंने येलो में क्यों मंगवाए हैं, तो मैंने ऑर्डर करे थे ये रेड में, आए ये येलो में है। तो ना ये वाला तो मैं नहीं पहनाऊँगी अभी, ये बाद में यूज़ हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा बहुत लाइक येलो है, बट फुल वाइट ही है, ये प्रिंटेड है, और ये एक और रॉम्पर है, ठीक है। तो ये मेरे को अभी एक बार वॉश करने हैं, तो मैंने कहा माइल्ड वॉश दे रही हूँ, और ये वाला मैं अभी रख रही हूँ।
क्योंकि ये वाला नहीं वो कर पाऊंगी। तो इन्हें देख के पता मुझे गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों यार, अंदर से ऐसा लग रहा है कि बेबी को कितनी गर्मी लगेगी इसमें। या मेरे को थोड़े से जूस की ज़रूरत है। और डायरिया आज मेरा थोड़ा सही है। डॉक्टर ने दवाई दी थी, तो मैं 2 डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ, एक बाई ऑनलाइन लाइक मैसेजेस के थ्रू जो कि मेरे भाई की फ्रेंड है, और एक अपने डॉक्टर से। तो उनने जो दवाई दी है वो दवाई मैंने नहीं ली जो मेरी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब करी थी, क्योंकि वो दवाई काफ़ी हार्ड है, उससे नोजिया, वॉमिटिंग और क्या बोलते हैं डीजीनेस, यानी आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो इसीलिए वो दवाई मेरी जो भाई की फ्रेंड है उनने मना कर दी, क्योंकि वो काफ़ी हैवी डोजेस थी। तो मेरे को लगा यार वेट करते हैं, तो मैंने नमक चीनी का घोल पिया और काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट किया है मैंने कल से आज तक के बीच में अपने आप को। काफ़ी पता है रिलैक्सिंग भी लग रहा है मुझे। ये जो मेरे को गैस वगैरह बन रही थी ना यहाँ से, बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था कि यार हैवीनेस टाइप की हो रही थी, वो भी काफ़ी रिलीफ हुई है। तो मैं जूस पी रही हूँ, क्योंकि जूस निकालने के लिए घर के अंदर कोई नहीं है। तो मैंने ना एक रियल का लेके रखा हुआ है जूस, क्योंकि ऐसा होता है यार कि जूस निकालने में काफ़ी मेहनत भी लग जाती है, और राजा ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं अभी घर पे, क्योंकि वो ऑफिस भी देख रहे हैं, फिर उन्हें बाहर का भी काम है, अभी उन्हें हॉल का भी कराना है। तो हॉल की जो मैटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आप एक बार मैटिंग करा लेते हैं ना घर में, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है आपके साथ कि आपको मैटिंग निकालने में काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है। तो कल मैट वाला आएगा, वो कह रहा था मैं देखता हूँ, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है जो अकेले रहते थे ये थे। तो ना क्या हुआ, हाँ वो मैटिंग वाले ने बोला कि मैं आके देखता हूँ कि जैसा भी है या निकल रही है या निकल रही है। मैंने राजा को बोला कि तुम मुझे पहले बता देते तो मैं कभी घर में मैट्स लगवाती नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो मैट है वो ख़राब ना हो, वरना मैं टाइल्स का काम करा लेती। तो अब देखते कल आएगा वो करेगा। और राजा कह रहे थे कि वो जाके एल शेप सोफ़ा जो है वो लगवा रहे हैं, या हम सोफ़ा ही लगवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है, अगर अभी हम इसे छेड़ते हैं लाइक अपना बेडरूम बनाते हैं एक और, तो वो काफ़ी ऑड हो जाएगा। तो बीच वाले रूम को हम लोग बनाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये राजा कहते हैं 15 दिन के अंदर अंदर बीच वाला रूम भी करवा देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं कराओ, क्योंकि वो रूम फंस जाएगा, पक्का फंस जाएगा, क्योंकि मेरा भी कुछ नहीं भरोसा है। खोल रहा हूँ, राजा आ गया। तो चलिए यार मैं देखती हूँ जूस वूस का, और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और उम्मीद है आज थोड़ा रिलैक्स रहा है, पर यह है कि अब हिम्मत से ही काम लेना पड़ेगा, बस यही बोल सकती हूँ मैं। हर दिन मेरा कभी उठ पटांग जा रहा है कि सुबह सब कुछ सही है, रात को आके सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बस वेट ही कर सकते हैं सब चीज़ों में, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से चाहती हूँ कि सब कुछ नॉर्मली हो, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि अगर मेरा सिजेरियन हो जाता है तो मुझे इतनी वो मिल जाएगी, और फिर भी मेरी हॉस्पिटल वगैरह का जुगाड़ हो गया, तो मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ। मतलब इस व्लॉग में मैं काफ़ी खुश भी थी। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हो गया ठीक है जी, हो तो गया, मेरे को लग रहा खराब ही हो गया, या कैसे गर्मी ज्यादा है या काम यार नहीं गर्मी कर रहा। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता आपको। परेशान देखिए, एक तो दाढ़ी बन। हाँ बना दूँगी।